तो कहाँ तक हुआ था? हुआ वहाँ तक था। हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले शुरू में अगर बात किया जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सीखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग लासा मासा निकालना सीखा था, उन दोनों में संबंध सीखा था। उससे रिलेटेड बालाजी के जो आपकी बुक थी बालाजी, उसमें क्वेश्चन कर लिए थे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। आज की डेट में लोग किसको क्वेश्चन करेंगे? अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है पता है? बालाजी से मैं करा दूं कोई दिक्कत नहीं, आल्दो वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी भी है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, आपको सीधे तौर पे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट वाइज डिजिट भी नहीं चेंज करेगा, सीधे सीधे एनसीईआरटी जरूर लगा लिया करिए। ठीक है, तो आल्दो मैं लगवा ही दूंगा। और आप लोग की ये भी ड्यूटी है कि आप लोग लगा कर आइए, और जो नहीं आता उसको भी मुझसे पूछिए। ठीक है, लेकिन इतना फुर्सत कहाँ है तुम लोगों को? ये है। चलो क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित संख्याओं को, ये प्रश्नावली 1.2 है एनसीईआरटी, आप जाकर देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे देखिए 140 है, क्या है? 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे बेटा? 140 वृक्ष गुणनखंड बताए ना हम, सबसे पहले 2 से काटेंगे। यस सर। तो क्या हो जाएगा? 2 से 14। और ये 0। यस सर। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 से फिर कटेगा, कितना आएगा? 2 3 6, 2 5 10। 2 5 10। ठीक है, उसके बाद 5 से कटे। 5 से वेरी गुड, 5 7। अब तो कुछ नहीं कटेंगे ना, सब अभाज्य संख्या हो गई ना। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख दो, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपका अगर ऐसे मन नहीं करता ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि वृक्ष गुणनखंड से ही करो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन लासा मासा निकालने के लिए ये विधि इस्तेमाल मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। 2 से 14 सिर्फ गुणनखंड करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक, देखो ये पहला क्वेश्चन था। जहां नहीं समझा आप लोग पूछा करो। क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो और अभी गलतियां नहीं करोगे तो कब करोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं दूं। 156 का करके बताओ। एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं बनाया है। बना देंगे कौन सी? नहीं बेटा, मैं अपने से नहीं बना सकता ना। मैं आपको रियल सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी मुझे बताना हो तो मैं 16 और 8 लेकर बता दूँ, गलत तो है ही वो भी। ऐसा कोई जिसको लगता है कि उसको 156 का नहीं आएगा? सर आ जाएगा। आज मैं सुबह 5 बजे घर पे लैंड किया हूँ। कल मैं सुल्तानपुर के आगे गया था, इतना दूर, और 6 घंटे बस में बैठे बैठे हालत डाउन हो गई। तुम लोग एक जगह कई घंटे बैठ सकते हो? जितनी देर तक आप संभव नहीं है। संभव है, प्रैक्टिस होती है बेटा। जैसे अगर 4 रोटी खाता हूँ आज, तो एक बैग में 8 रोटी नहीं खा सकता ना। पहले मुझे उसे 5 पे ले जाना होगा, फिर 6 पे ले जाना होगा। अगर जबरदस्ती 8 रोटी खी लेता तो शायद चांस है कि उल्टी कर लो। सर हो गया। हो गया? क्या आया बोलो? सर आया है 2 into 3 into 13। 2 into 2 into 2 into 3 3 into 13। अच्छा ठीक है सब। तो और किसी का ये आया है?
यस सर। करो इसको, तुम एक ग्रुप में और लिख लिया करो, 2 की पावर 2 हाँ सर, पता है। इंटू 30। हाँ, इस तरीके से कर लो। ओके सर। इसको भी कर लो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि हम लोग जो भी लाता मासा में तिगड़ा बिड़ाएंगे ओके। वो घात के रूप में ही बिड़ाएंगे। ठीक है सर, आ गया। ठीक है, यस सर। इसका आया तुम्हारा? तुम्हारा सही है बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? सर दीपिका। हाँ, दीपिका। ठीक। फर्स्ट डे है ना सर इसमें, हाँ। 5 जनवरी। 3825 का, 3825 का करके बताओ। 3025। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। सर पहले प्रैक्टिस तो पहले। हाँ, करिए। बेटा तुम्हारा आ रहा है? यस सर। जरूरी नहीं है वृक्ष ही निकालो, ऐसे भी कर सकते हो। सर जब वो नहीं यूज में तो उसे नहीं यूज कर सकते हैं, आप ही तो बताएंगे। नहीं, लासा मासा निकालने के लिए नहीं करना है, बाकी वैसे कर सकते हो। आपकी बुक में किया हुआ है। सबसे पहले कितने से काटोगे बेटा इसको? सर 3 से। हाँ, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, 3 से काटने की ट्रिक पता है तुम लोगों को? Yes. कैसे कैसे पता चलता है 3 से कटेगा कि नहीं? सर लास्ट में देखिए। लास्ट का थोड़ी ना होता, लास्ट में मान लेते 5 है, अब बताओ 5 3 से कटेगा? नहीं 5 से नहीं, वो तो 2 के लिए ट्रिक 25 है ना। 3 के लिए क्या ट्रिक है? हम ये पूछ रहे हैं। 3 के लिए। 3 के लिए ट्रिक होती है कि पूरी संख्याओं को आप जोड़ दो, पूरे अंक, संख्याओं नहीं, अंक को, जितने भी अंक है उनको आप जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलो बेटा। 8 2 10, 10 1 11, 11 और 11 2 कितना हुआ? 11 2 13, 13 5 13 5 18। 18 3 से कट जाएगा ना? हाँ सर। तो ये संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। तो इस तरीके से 3 से पता करना। अब 5 से पता करने के लिए अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कट जाता है तो ये भी, तब भी ये संख्या 5 से कट जाएगी। देखो कट जाएगा कि नहीं? 5 से कट जाएगा ना, लास्ट में 5 है और 5 का 5 होता है, तो ये पूरी संख्या 5 से भी कटेगी। लेकिन हमारा फर्ज बनता है पहले 3 से काटे फिर 5 से काटे। तो काटिए। आज तो बोर्ड वालों का एग्जाम था। यस सर। कोई प्रवेश पत्र लेने आए थे कि नहीं सुबह? सर सब लोग आए थे। आज दिए थे कि कल ही दिए थे? सर कल दे दिए थे। कल दे दिए थे ना। तो आज तो सब एग्जाम सेंटर पर। हाँ हाँ कल ही दी थी। अब अगले साल इसी चुनौती से तुम लोग भी भिड़ोगे। यस सर। हो गया? सर एक सेकंड। क्या आया इसका? सर बता रहे हैं। 5 5 7। ऐसे पावर में बोला करो बेटा। सर चलो 3825 का पावर में बोलो। 3 की पावर कितना आया? 2। वेरी गुड। उसके बाद इंटू 5 की पावर कितनी? 2। और किसी का ये आया है? यस सर। इसके अलावा कुछ इंटू नहीं? 13 आया है। इंटू 13। यस सर। और कुछ? नहीं सर। तो सर सही है ये? थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई क्यों करोगी? इसी को जब तुम फैक्टर की हो, गुणनखंड की हो, तो मल्टीप्लाई क्यों करना? उसमें गुणनखंड करने को बोला है ना? Yes, क्या sir. बोला है? आया है सर। 13 कहाँ से आएगा? 13 नहीं आएगा बेटा, फिर से चेक करो, रीचेक करो। 17 आएगा। बोलो तो करके यस बताओ। सर। हाँ 17 आएगा। नहीं सर 17 ही आएगा। हाँ, हाँ 17 सर आएगा। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। सही है? अब सही है। त्रिकोण आया आपका? यस सर। आगे चले। यस यस सर। अब कौन सा करें हम लोग? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो ना है सर। 5005। 5005। 5005। अब सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आज ही हो जाएंगे। पहले कितने से चेक करोगे? 3 से कटेगा, चेक करो। 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 3 के पहाड़े में तो आता ही नहीं। नहीं सर। तो जाहिर सी बात है 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी वाला अंक देखते हैं 2 के लिए। Yes, sir. और ना 3 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे? 5 से काटो।
मैं काटूं? चलो देखो काट दो। तुम लोग फंस गए होगे ना एक जगह आके। नहीं सर। सर, फंसे नहीं थे, जा रहे अभी थे। पूछूंगा ना 5 एकड़ नम 5 Yes. 0 हाँ, 0 5 one, एकड़ नम। 1 अब ये किससे कटेगा? कटेगा ये सर, कटेगा। यही तो किससे फंसोगे, कटेगा? यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये किससे कटेगा। बताइए सर। हाँ? बताइए। 7 से चेक करो। है ना? 7 एकड़ नम 7 बगल में काटूं क्या? या सर हाँ हो जाएगा। हो जाएगा कि यहीं पर काटे। 7 एकड़ नम 7 3 बचेगा। हाँ सर। 7 चौक 28 7 त्रिक 21 अब कितने से कटेगा? 7 फिर 7 से कटेगा। हमें तो नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, सात से नहीं सर। अब कितने से कटेगा? 11 से चेक करो। हाँ हाँ सर 11 से कटेगा 11 से। एक 11 एकड़ नम हाँ। 11 तिहाई 23 अब 13 तो क्या बनेगा बेटा? सर 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 30 है? लिख लो। कोई प्रॉब्लम नो किसी को भी लिख लो। कलम जरूर चलाया करो। अब आप लोग करिए 7429 का। किससे कटेगा बताओ? 33 कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। चेक कर 3 से नहीं जाएगा। नहीं कटेगा। यस सर नहीं जाएगा। 3 से कटता तो आसानी था। और सोचो, बताने के लिए मैं 1 मिनट बता दूंगा कैसे कटेगा। सोच रहा हूँ आप लोग सोचो तो ज़्यादा बेटर होगा। हम्म 7 से भी नहीं कटेगा। और जाओ थोड़ा सा और लगा दो। 9 से कटेगा। 9 जब 7 9 से नहीं कटेगा। जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से भी कट जाएगी। ये कटेगा 17 से। आप काटो, अब काटो, अब काट लोगे। काटे हम 17 चौको 64 और 17 × 85 ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो कितना? अच्छा इधर काट देते हैं आपके लिए। देखो इधर 17 भाग वाले की तरह लिख देते हैं ना, आराम से चलो। 7429 17 चौको 64 ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 गड़बड़ हो गया क्या? कटना तो चाहिए 17 से इसको। हम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 7429 7429 17 चौको 64 17 × 5 सर 17 चौको 68 होता तो 64 क्या लिखेंगे? 17 चौको 68 यस अभी तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ बता है। पहाड़ा नहीं याद है ना आपको? कितना जाएगा? 8 6 तो यहाँ पर 6 बचेगा। हाँ और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 में 6 गए 0 कुछ नहीं, कट जाएगा। Yes, sir. क्या उतरेगा? नहीं। 2 उतरेगा। 2 उतरेगा अरे, यस उतरेगा ना। हाँ। 17 गुना 34 37 77 51। तो अब ये हो जाएगा 51 और यहाँ 2 में से 1 गए 1 और ये 1। ठीक है? 17 17 सही बोल रही हो, बोलो। हाँ सर वही 17 17 तो कितना आएगा ये? 437 कितना? 437 अब बताओ अब किससे कटेगा? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो। बताने के लिए बता दिया जाए। अब कटेगा, बताओ बेटा, कुछ बताओगे? बताएं। हाँ 19 से देखो, सर 18 से 19 दूना 38। हाँ 38 हो जाएगा। हाँ और यहाँ 6 बचेगा। हाँ तो यह हासिल लेगा तो 13 में 6 गए 5 19 3
57, फिर यहाँ 23 से कटेगा, 23 से कटना, तो ये फाइनली हो जाएगा क्या 7429 बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा 17 इंटू 19 इंटू 20। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। ये हो गया था। यस यस सर। अब लिखो एक क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म यानी कि जोड़ा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, लिखने क्या क्वेश्चन, नो सर। नहीं सर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। मतलब हमको ये निकालना भी है और इस सूत्र को भी वेरीफाई करना है या इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या, जो भी निकाले इस पे रख दे, बराबर आना चाहिए। तो पहला आपका है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91। 26 और 91। आप देखो, अगर हम 26 का गुणनखंड करेंगे तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 गुणे 13। और अगर हम 91 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 7 से कटेगा, 13 से 91। तो अगर पहले हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा बेटा, LCM क्या कहता है, सब में मिले चाहे ना मिले सबकी सबसे बड़ी बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, केवल 2 है। और फिर यहाँ पर 7 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कराओ, 7 दूनी 14 गुणे 13 करो, कितना आएगा, करते हैं यहाँ पे 14 और 13 का गुणा कराइए, तो 3 चौक 12, 3 एक 3, 3 एक 4, फिर ये कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 14 82। पक्का? यस सर। 182, तो ये आ गया 182। अब इसका हम HCF निकालेंगे। HCF में दोनों में जो मिलता है उसका न्यूनतम घात लेते हैं, या तो यूँ कह दें कि दोनों में जो मिले वो ले लो। तो क्या मिल रहा है, बोलो 13 मिल रहा है। 13। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला को वेरीफाई करेंगे। फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हम लिखा लेते हैं संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, बोलो 26 और 91। इसमें शर्माना क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणा कराइए, 91 और 26 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 6 का 6 और 9 54 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 और 9 5 कितना 14, सही है, 1456। 6 का 6, 9 6 54 और 2 का 2, और यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, 2 9 18, तभी तो 6 4 1 5 8 5 13 और यहाँ पर 23 56 आएगा ना। 23 56, तो कितना आएगा 23 56।
23 56। अब हम लोग क्या करें, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करा दें। एलसीएम और एचसीएफ तो क्या है, एलसीएम 182 गुणे 13 कराओ। 182 गुणे 13 चलिए कराते हैं। 182 और 13 मेरा साथ दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। 3 दूनी 3 और 16 3 और 24 गलत साथ नहीं देना है। 3 एकम 3 3 2 5 क्या हो गड़बड़ है क्या? 3 दूनी 6 3 और 24 3 एकम 3 2 5 सही तो है। 2 8 और 1 तो कितना हो जाएगा? 6 6 8 5 23 66। तो यहाँ कुछ गड़बड़ किए हम लोग। हाँ तो गड़बड़ तो वही होगा। क्या गुणा में ही गड़बड़ किए हो? क्या सर? इसमें 53 में इसमें हमको लगता है 192 आना चाहिए, क्योंकि इसको सर आप भी तो 4 किए 3 हैं। 12 3 एकम 3 3 1 4 फिर 4 एकम 4 14 फिर ये 2 4 4 8 182। ठीक तो 182 और फिर कितना हो जाएगा? इससे कितना है? 13 है। इससे तो 13 ही आएगा। तो 182 और 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा? सर ये कर रहे हैं, अब मत कीजिएगा। 182 और 13 का तो सही है, 23 66 आएगा। 26 और 91 का 26 और 91 का। हाँ, सर रुकिए रहिए, हम कर रहे हैं। करो। 6 6 9 6 54 2 एकम 2। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 2 एकम 2 हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अब देखो बात है 23 4 2 6 23 66। यस सर, ऐसा हो ही नहीं अभी सकता तो ना। आया है। बूढ़ा में गड़बड़ हो गई थी ना। हाँ तो आप लोग लास्ट में लिख देना था, यही तो वेरीफाई करना था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एलसीएम और ठीक। यस सर, यही आपको वेरीफाई। ओके सर। बिल्कुल हाँ छापो। ऐसा हो ही नहीं सकता बराबर ना, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हो गया? तुमने कोशिश किया अगर मेरे साथ लेनी थी। सर तो समझाते तो समझ अच्छा समझ नहीं पाओगे ना? हाँ तो जब आपके साथ नहीं पाएंगे नहीं आप भी तो करते हैं, थोड़ा लेट करो लेकिन समझ के करो। चलो चले करिए। सर आपके चेले हैं। ठीक है पता चलेगा लिखो चलो। नहीं मारेगी जबरदस्ती से करूँगा। झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। आप इतना थोड़ी नहीं दे सकते, वरना हम लोगों की नहीं हो चुकी है। आगे बोले। नहीं सर, थोड़ा सा बचा है। पाँच 510 है और एक संख्या 92 है। हो गया। इसके बारे में क्या बताएंगे? तो चलिए इसको भी हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लासा मासा निकालते हैं और फिर वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका पहले आप गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या निकल जाएगा? 510 का। बताइए 5 से काटेंगे इसको कि 2 से काटेंगे? 2 से 2 दूनी 4 और 0 हो जाएगा। नहीं होगा सर फिर जाएगा। 2 10 हाँ, और फिर 2 5 10 फिर 2 से 2 से नहीं सर, नहीं जाएगा। 5 से किससे? हाँ पहले देख ले 3 से कटेगा क्या? 5 5 10 10 2 12 3 से कट जाएगा ना बेटा? ये से चला जाएगा। हाँ आ जाएगा। 3 और 24 3 बचे 15 3 बचे 15। अभी भी 3 से कटेगा। 8 2 10 3 13 कहाँ कटेगा? नहीं 5 से कटेगा। 5 एकम 5 3 15। अरे 5 एकम 5 3 बचेगा। 5 7 35 तो 3 15 कहाँ जा रही है?
यस सर 17 ये तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक है। Yes. अब थोड़ा 92 का चेक करो। तो सबसे पहले 2 से हाँ, 2 चौका 8 और 2 छंग 12 फिर 2 से Yes, sir. 2 दिख रहा है यस सर 2 दूनी 4 2 तिहाई अब किससे फिर 2 से इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 23 यानी इसको आप कर सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 23। यस अब थोड़ा इसका एलसीएम और एचसीएफ आप लोग मुझे निकाल कर बताओ क्या है। कर लो कर सकते हो। कैल्शियम निकालने की क्या ट्रिक होती है? अगर घातों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब में सबसे बड़ी घात ले लेते हैं। अब वैसे देखा जाए तो पहले वाले में सब उतार लो, दूसरे वाले में वो उतारो जो पहले वाले में ना हो, ऐसे भी कर सकते हैं। Yes, sir. तो चलिए हम लोग घातों के अकॉर्डिंग करें अगर, तो घातों के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका बताओ। घातों के अकॉर्डिंग आएगा सब 2 की सबसे पहले लेंगे तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 ले लेंगे। 3 की घात क्या लेंगे, बेचारा अकेले 3 ही है तो इसी को लेना ही पड़ेगा। फिर 5 ले लेंगे और 17 ले लेंगे। थोड़ा सा इसका गुणा वगैरह कराओ तो बाद में करते हैं। 2 दूनी 4 और ये 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक है। यस अब देखो 4 तिहाई 12 गुणे 5 गुणे 17 12 पंचे 60 कितना हो गया 60 गुणे 17 17 छः का कितना होता है 102 हाँ 102 ये हो गया और एक 0 तो इसका एलसीएम कितना है 1020। अच्छा एचसीएफ की क्या बात करोगे? न्यूनतम घात लेंगे और दोनों में जो मिले बस वही। तो दोनों में 2 खाली मिल रहा है हाँ। इसमें न्यूनतम घात कौन सी है 2 की पावर 1 है कि 2 की पावर 2 है? 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 तो केवल 2 ही क्या होगा और तो कुछ नहीं होगा नहीं सर और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब थोड़ा सा फार्मूला को हम लोग वेरीफाई कर देते हैं, बोला है ना? यस यस तो वेरीफाई करिए। संख्याओं का गुणनफल वो तो अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है बराबर है कि नहीं है, हम लोग बराबर करके देखते हैं ना। Yes, sir. संख्याओं का गुणनफल तो संख्या कौन सी है 510 है और 92 है। इन दोनों का गुणा कराइए सर रुकिए ये कर लेंगे 510 और 92 तो इसमें हो जाएगा 0 2 5 दूनी 10 और इससे कराएंगे तो 9 और फिर 9 नहीं 0 0 9 और 9 बचे 45 ना सर आया है 0 2 9 5 1 6 46 920 46 920 यस सर तो कितना आ जाएगा 46 920। अब देखो अब हम लोग क्या करें लासा गुणे मासा कराए ना यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है तुम्हारा बोलो? एलसीएम है तुम्हारा 1020 1020 गुणे 2। चलो इसका गुणा कराओ तो 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा। गड़बड़ है क्या कुछ? हमें लग रहा है नहीं तो बराबर आना चाहिए, वो बराबर कैसे नहीं आया? अच्छा इसमें देखो एक गड़बड़ की हम लोग 23 को नहीं उतारे, 23 भी तो उतरेगा। यस सर तो जब 23 नहीं उतारोगे तो वो आएगा कहाँ से? तो अभी एक स्टेप और करोगे तो 1000 में 23 से जब गुणा कराओगे तो क्या आएगा 0 3 दूनी 6 0 3 एक 3 फिर 0 2 दूनी 4 0 फिर 2 एक 2 तो 0 6 4 3 23 460। लेकिन इसमें कितना है अभी भी गड़बड़ है गुणा में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 0 और 3 दूनी 6 फिर 0 फिर 3 एक 3 फिर यहाँ पर 0
2 दूनी 4, 0 फिर 2, 17 का 102। हाँ ये तो एलसीएम है ना, 23,460। हाँ सही तो है, 23,460 और एचसीएफ है। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एलसीएम निकाला है, तो अब ये वाला पूरा बदल जाएगा ना। दिमाग सोचो जरा, ये आपको संख्याओं का गुणनफल आया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार एलसीएम कितना आया है? 23,460। 23,460 गुणे 2। अब गुणा कराओ, 0, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी आ गया। यस सर। वहीं एलसीएम में पे हम लोग वो करने लगे थे ना, वहीं पर देखने लगे बराबर एक नहीं। जब तक गुणा नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? तो लास्ट में लिख देंगे आता 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन बताना पर्याप्त है। आप लोग इसका मोटिव समझ गए हो ना? यस। अब बाकी 2-3 क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, इसको आप लोग घर पे करिएगा। ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो इस टाइप के क्वेश्चन लिखा देते हैं। एक ही क्वेश्चन है ये, 336 और 54। इसका आप लोग घर से करके आइएगा। 336 और 54, इसको आप लोग घर से कर जरूर करिए। ठीक है सर। ठीक है। वेरीफाई भी इसी तरीके से करिएगा जैसे किया हमने। ठीक है। अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। गुणा में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, बाकी तो सब ठीक है। गुणा कर लोगे कि नहीं तुम लोग? यस सर। खूब आराम से किया सर एचसीएफ करिए, एचसीएम की सेम किए कहाँ पे? देखिए नीचे, ये ऊपर 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 सर, ये थोड़ा सा ऊपर जाइए। यहाँ पे? एचसीएम ये। हो गया ये इधर वाला तो हो ही गया ना? यस सर, पूरा करिए। तो होमवर्क की क्या था? हाँ होमवर्क क्या था? होमवर्क तुम लोग वीडियो में देख लेना। सर थोड़ा सा नहीं, एक बता मिनट भी तो रहा, नहीं बता लगेगा रहा। आपके दिन डालेंगे। 336 और 54। 336 और 54। 336। इसको करके आइएगा। हाँ ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा इन सबका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा जब भी बोलेगा ना बेटा, तो Yes. सबसे पहले इसको तोड़ देना। हाँ। तो तोड़ोगी तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। इसको तोड़ो, 3 बचे 15, 3 बचे 15, इसको तोड़ो, 3 सते 21। अब एलसीएम और एचसीएफ पर आओ। तो घातों के रूप में निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3। और बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी एक सब एक सही लेके है। गए ना। तो एलसीएम में क्या करते हैं? मिले ना मिले सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 क्या लेंगे? 2 की घात 2। और 3 में क्या लेंगे? केवल 3। एक है ये है ले चुके हैं। और 5 में केवल 5 और 7 में केवल 7। 2 दूनी 4। ना समझ में आए तो ये ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है, सीधे वही ट्रिक करो। क्या पहले वाले में सब उतार लो, दूसरे वाले में उतारो जो पहले वाले में ना हो, तीसरे वाले में उतारो जो दूसरे वाले में ना हो। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 उतर गया पहले वाले में।
अब दूसरे वाले में सुबह उतारूंगा जो पहले वाले में 5 नहीं था ना, नहीं, सही जबकि था। 3 मौजूद था हाँ। तो मैंने 5 उतार लिया। अब लास्ट वाले में आओ, इसमें देखो दूसरे वाले में 3 था हाँ। तो 3 उतार चुके हैं, और कुछ होता अगर 2 भी होता तो 2 हम ऊपर से उतार चुके हाँ, हैं, yes। तो केवल 7 बचा तो हम केवल 7 उतारेंगे। Yes। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15 गुणे 7, तो 15 चौको 60 गुणे 7 तो 7 छंग 42, तो इसका एलसीएम कितना है 420। HCF देखो सबसे न्यूनतम घात लेते हैं और वही दोनों में जो मिले, तीनों में जो मिले, तो क्या मिला केवल 3, यस और उसकी सबसे कम घात क्या है 3 है, ये है। तो 3 तो हो गया। अब 3 संख्याओं में देखो वेरीफाई करने को नहीं बोलेगा कि 3 संख्याओं में दिखाइए कि लासा गुणे मासा बराबर 3 संख्याओं का गुणनफल। 3 संख्याओं के लिए वैलिड है ही नहीं। मैं जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि 3 संख्याओं के लिए कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। और 2 क्वेश्चन हम और दे दे रहे हैं, आपको घर से करके आना। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और 8, 9 और 25। आठ, 9 और 25। देखो यार, मैं सब कुछ रट के तो बैठा नहीं हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे भी होंगी, साथ में मिलकर करेंगे, सब कर जाएंगे। तुम लोग क्या बात करते हो, ये तो सिर्फ हाई स्कूल की मैथ है। साथ में मिलकर पढ़ें तो हम लोग IAS की मैथ भी पढ़ डालेंगे, सब पढ़ डालेंगे। BSc BTech स्टूडेंट और गुरु जब दोनों साथ में कोई काम करते हैं तो बहुत आसान तरीके से होगा। लेकिन अगर इसमें स्टूडेंट अपने आप को लगाने लगे और गुरु अपने आप को लगाने तो हो लगे गया। तो बेड़ा गर्क। गुरु का तो एक तरीके से चलता भी है, लेकिन अब की जो जनरेशन है ना, इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि कोलैब करके चले, साथ में मिलकर चले। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, कुछ साथ चलें ना, इस तरीके से चलो तो बहुत मजा आता है। ये 2 आपका होमवर्क है बेटा। यस सर, पहचान रहे हैं सर, वो बता रहा है कि होमवर्क है। चले एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिख लो तो लिखो। तो क्या है? HCF 306 657 ऐसे लिखना। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तुम लोग मत लिखो, मैं बता रहा हूँ। HCF 306 और 657 का बराबर 9, ऐसे लिखो, बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखो सूत्र क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अच्छा 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है, 3 संख्याओं में न लगाने नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। सर दो- बताए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, लासा गुणे मासा मासा। ठीक है, अब देखो 2 संख्या कौन कौन सी है, 306 है और 657 है। इसमें लासा हमको पता है, लासा पता है ना, लासा पता है, 9 ध्यान से देखो, सर, लासा नहीं पता है, नहीं पता है, मासा पता है। इंग्लिश नाम से कंफ्यूज तो नहीं होते। इंग्लिश में नहीं सर, हिंदी में कंफ्यूज होता है। हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। अब इसको काटेंगे ना, सबसे पहले हम लोग यस सर। 3 से काटे ही कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा 3 1 3 0 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 1 3 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो कितना आएगा 34 गुणे 657। ठीक है, तो गुणा कराइए 657 में 34 का, तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 25 26, फिर ये कट जाएगा, 3 सते 21, 3 पंचे 15, 16 17,
फिर 3 छंग 12, सॉरी 3 छंग 18, 18 1 19, कितना आ जाएगा 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और ये देगा 22 300 और 22 338। तो इस तरीके से इसका आपको लासा मिल गया, कितना 22 338 या यूँ कह ले एलसीएम मिल गया। यस सर यही है। हो गया? बहुत जल्दी जल्दी लिखा देते हैं क्या? नहीं सर, आप बस आप लोग तेज प्रैक्टिस करिए तो फिर हो जाएगा। क्यों सोनी? हो जाएगा ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, किसी संख्या n स्मॉल n के लिए संख्या 6 टू द पावर n, या कह दें 6 रेज़ टू n, 6 की घात n, 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। अब जरा समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ n को क्या वैल्यू दे दें। जैसे 1 को हम कोई भी प्राकृतिक संख्या में बात करो, 1 वैल्यू दे दे तो इसका मान 6 हो जाएगा, 2 वैल्यू दे दे तो 36 हो जाएगा, 3 वैल्यू दे दे तो 6 का घन कितना होता है 243 होता है मेरे ख्याल से, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 वैल्यू दे देंगे, जो भी होना होगा हो जाएगा, 5 देंगे। क्या कभी भी अंक के लास्ट में 0 आएगा? मतलब कुछ भी ऐसे कैसे नहीं कह दी सर आएगा हाँ, ऐसे कैसे कह दी आएगा? वो तो चेक करने को पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा। क्या पता चले कोई हम पावर यहाँ मान लो 10 दे दें और इसका मान 2 5 7 8 और 0 आ जाए, मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या इस तरीके की संभावना है कि लास्ट में 0 हो जाए? कोई भी नंबर आप दे दीजिए पावर, तो आप क्या करें? रख के चेक करेंगे संख्या कहाँ तक है, 1 से लेके अनंत तक। तो अनंत तक चेक करते रहेंगे नहीं। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। हम एक चीज जानते हैं, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 आना होता है, लास्ट में 0 आना होता है, तो उसके वो जो संख्या उसका गुणनखंड करोगे ना, तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। देख लो 2 तो आएगा ही, साथ में 5 भी आएगा। कोई भी आप संख्या कह दो कि मैं कहता हूँ सर मैं 250 ले लेता हूँ, आप बताइए इसमें इसके गुणनखंड में 5 आएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 50 25 आप इसको लिख सकते हो 5 गुणे 50, तो देखो गुणनखंड में 50 5 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ ये समझ में आया कि अगर इसके की घात में एंड में कोई भी पावर रखेंगे, तो अगर 0 लास्ट में आना होगा तो इसका भी हम लोग गुणनखंड करें, और अगर 5 आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ अंत में 0 जरूर आएगा, किसी न किसी n के लिए आ ही जाएगा। तो हम लोग करते हैं, क्योंकि 6 टू द पावर n। ठीक है, तो अब बराबर क्या लिख सकते, 2 गुणे 3 लिख सकते हो, पावर n कर दो ना, 2 की पावर n कर दो इंटू 3 की पावर n कर दो। क्या 5 आया बेटा? यस। कहाँ आया? यस नहीं आया, कहाँ आया? 5 पूरा 6 आया, 2 आया और 3 आया, गुणनखंड किए ना। जबकि अगर अंक 0 पर समाप्त होना था तो गुणनखंड करने पर 5 जरूर आना। थोड़ा समझो कि अगर मैं कह रहा हूँ लस के लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसका गुणनखंड करोगे ना तो 5 आ गया। अब इसी तरीके से 100 में करोगे तो इसका गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 20, हाँ 5 गुणे 20 कर, देखो गुणनखंड में 5 आ गया ना। तो यहाँ से हमको एक मोटिव पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आना होगा तो वो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ भी गुणनखंड किया 6 टू द पावर n का, तो क्या 0 आया, सॉरी 5 आया?
तब कैसे कह सकते हैं कि इसके अंत में 0 आएगा? कभी नहीं आएगा अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तो। अगर 5 आना 0 आएगा ना तो इसका मतलब तय है कि वो 5 आना ही आना चाहिए। तो नहीं आया तो हम कह देंगे अतः 6 टू द पावर n के लिए कोई भी n का मान ऐसा नहीं है जो अंक 6 टू द पावर n को 0 पर समाप्त करे। समझ में आया? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया अगर गुणनखंड करें तो 5 आना चाहिए था। अब वहीं से हमको पता चला 5 नहीं आया तो हम धड़ल्ले से कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में सॉरी कोई भी n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 6 टू द पावर n को 0 पर शून्य पर समाप्त करे। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले अच्छा एक कहानी लिख लो। क्वेश्चन लिख लिए ना? अब लिखो चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि का सिंबल ये होता है। से पता है। इनको नहीं पता वो देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो किसी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होता है। उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होता है। ठीक है, होता है ना बेटा? वहां करके बताया भी आपको। ठीक है, अब ये वाली कहानी लिख लो इसको 6 टू द पावर n। ये इसको लिख लेना तो बताना। लिख लिया? यस। आगे बोले तो अब यहां तक लिखिए। अब लिखो हम देखते हैं कि 6 टू द पावर n, ये 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः नीचे लिखना, अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं है। अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो संख्या 6 टू द पावर n को शून्य यानी कि 0 शून्य, ऐसे मत लिखना शून्य यानी कि 0, ऐसे लिखना 0 लिख लेना, उसके बाद इसके आगे लिख देना शून्य। संख्या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त हो, पर समाप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन और लिखो। बोले समझ में आया कि नहीं इसका साथ? आया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि आज 6 टू द पावर n पे 1-2 के बाद प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, प्रैक्टिस जरूर किया करो। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है क्या 6 टू द पावर n में हम n का ऐसा कोई भी मान बता सकते हैं जिससे 6 टू द पावर n जो है संख्या, इस संख्या को हल करें और लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, 1 वैल्यू दे, 2 वैल्यू दे, 3 वैल्यू दे और उसको सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में 0 आ जाए। तो हमको एक बात तो, अब हम हर संख्या रख के चेक तो करेंगे नहीं तो हमारा बुढ़ापा चला जाएगा, मतलब जवानी तो जाएगी बुढ़ापा चला जाएगा क्यों हर संख्या रख के चेक करेंगे। तो उसी तरीके से तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि उस कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आना होता है तो उसके गुणनखंड में 5 आएगा। तो इसलिए हम इसका गुणनखंड करके देखें और नहीं आया तो वही हम तौर से कह दिए कि ऐसा है, इसके अंत में 0 आने की संभावना नहीं है। ठीक है, बस यही है कहानी का सार। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। लिखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में कुछ था, प्लस में क्या था, प्लस 5 5 देख लिया। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बचेगा तो उसको मैं कल करता हूँ। अच्छा, कोई बताएगा भाज्य संख्या क्या होती है? हाँ, फिर से बताओ सर, क्या पूछे आप? भाज्य संख्या। अरे थोड़ा सा दो कष्ट दो दिमाग को, कोई भी सर, कोई भी। जो 2 से पूरी। हाँ, पलटा, जैसे पूछे पलटो तुरंत पेज नहीं पढ़ लिखे हैं तो पेज मत पलटेंगे। चलो देखो, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है हाँ। जो खुद से तो कटे और अन्य किसी भी संख्या से भी कट सकती है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो पूर्णांकों के डेफिनेशन में बोले तो 4 से अधिक पूर्णांक भाजक हो जिसके, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 7 गुणे 7, इसको ऐसे लिख लो, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब देखो, इस वाले पर्टिकुलर इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम लोग 13 ले लेंगे और 13 गुणे, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा? अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो 7 गुणे 11, यहाँ से 13 कॉमन ले लिए हैं तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 13 गुणे 11 सते 77 ना, धन 1, तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 78। अब ये जो भी संख्या है, गुणा करने के बाद क्या बनेगा? गुणा कराओ 78 और 13 का, 3 और 24, 3 सते 21, 21 22 23, सही है ना? 3 और 24, 3 सते 21 22 23 गुणे, और ये हो जाएगा 78। ये 4 8 2 10 1 11 और फिर कितना हो जाएगा? 7 2 9 1 1014। ठीक है, 1014। तो अगर ये अभाज्य संख्या होती तो 1 से कटती और 1014 से भी कटती, लेकिन इसके गुणनखंड में देखो, ये 13 से कटेगी, 78 से भी कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ बताओगे, चूंकि यह संख्या 4 से अधिक पूर्णांकों से विभाजित है, 4 से अधिक, या ऐसा भी ले सकते हो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, हम पूर्णांकों के रूप में बता रहे हैं, 4 से अधिक पूर्णांकों से विभाजित है, पूर्णांकों से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसको बताने की जरूरत है? हाँ, बोलो तो बता दे। चलो देखिए लो, लास्ट क्वेश्चन तो देखिए, 7 गुणे, मुंह से आवाज नहीं निकलती तो लगता है कि हाँ बता दीजिए, कोई सर मत बताइए ना, तो बता रहने दीजिए सर, थोड़ा कष्ट हम लोगों को भी करने दीजिए। अच्छा करिएगा, अपमान लग गया क्या? आप ऐसे एक बात बोल देते हैं तो क्या करें? लिखिए, करिए तो ऐसे मत करिए, अच्छा तुरंत करिए। हाँ कर रहे हैं, नहीं है, इन लोग की इज्जत नहीं होती बेटा, कितनी बार आप लोगों को बताया। सर इज्जत की बात नहीं है, सर इज्जत की बात नहीं, आपको लग रहा है कि लोगों को आ नहीं रहा। आएगा, क्यों नहीं? वो तो मैं जानबूझ के कह देता हूँ आप लोगों को, पता है तुम लोग बहुत होशियार हो। मत दहाते नहीं तो बेइज्जती आप लोगों को मैं चढ़ाऊंगा भी बहुत, और मैं भी उसी तार के जड़ से उतारूंगा भी बहुत तेजी, तो इसके लिए तैयार रहिए, खूब बेइज्जती होगी। ठीक है, तो इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिएगा।
तो जब आप 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 तो ले ही लिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 ना, तो हो जाएगा 5 गुणे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, 7 छंग 42 गुणे 4 तिहाई 12, 12 गुना 24 और धन 1। ठीक है, अब इसके आगे आपका काम है, इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे ना तो फिर यही वाला केस बनेगा। तो आप देखेंगे जैसे हमको कैसे पता चला था कि अगर जब 14 से भी विभाजित है और अन्य किसी संख्या से विभाजित है, हमको कैसे पता चला था, हम ऊपर देख लिए थे ना, देखो 13 भी है इसके गुणनखंड में और 78 भी है। इसी तरीके से जब आप देखोगे यहीं से आप पता लगा सकते हो। देखो ये संख्या कुछ भी बनेगी, हमको डजेंट मैटर, कुछ भी बनेगी तो ये 5 तो ही, मतलब 5 तो नहीं बनेगी संख्या, 5 के रूप में तो 5 से ज्यादा बनेगी, लेकिन उस संख्या के गुणनखंड में 5 है ना, तो 5 से भी विभाजित हो जाएगी और अन्य संख्या जो बनेगी ये वाली उससे भी विभाजित हो जाएगी और खुद से भी होगी, फिर वही वाला केस बन जाएगा। तो लास्ट में लिख देना आता है यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना।